अतुल सर से बस एक ही निवेदन है कि जो भी फिल्ट्रेशन करना, अतुल सर कहे हैं कि हम एक बार फिर से डीबी करवाएंगे, लेकिन एक निवेदन है कि जो भी फिल्ट्रेशन हो फाइनल मेरिट के पहले होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भीड़ है या फर्जी कैंडिडेट है तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जो एस्टेट 19 जो हुआ था उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाए, ये नहीं कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया सिर्फ उसको देख लिया जाए क्या डॉक्यूमेंट। 2019 से 4 साल का गैपिंग हुआ, तो इसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो किसी बार ही फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री PGDCA का उस समय BCA किए हुए थे, या फिर उस समय BCA किए हुए थे, अभी PGDCA का 1 ईयर का कहीं फर्जी यूनिवर्सिटी से बैक डेट में वो डिग्री खरीद चुके हैं। तो वहाँ पर हम खगड़िया से आए तो वहाँ पर भी देखे बहुत सारा फर्जी हो रहा था, जो एस्टेट पास भी नहीं है, उसके बाद किन्हीं के पास प्रोविजनल नहीं है, किन्हीं के पास जो MSc MA कुछ का जो क्राइटेरिया है उसका डिग्री नहीं है, वो भी उसको भी एलिजिबल कर रहा है। जो डिग्री है, जो भी वैलिडेशन है कंप्यूटर साइंस के लिए, वो सितंबर 19 के पहले का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा हमारा ये है कि एस्टेट 19 पास हो, ये नहीं कि नॉट क्वालिफाइड हो, पास हो। पास का मतलब है क्वालिफाइड, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि इसमें दूसरे राज्य उस समय अलाउ नहीं था, दूसरा अदर स्टेट अलाउड नहीं था। अभी क्या हो रहा है कि अदर स्टेट भी अलाउड है, ठीक है, तो इनको बाहर किया जाए। कुछ लोगों ने कुछ भी डाल दिया, कोई भी सर्टिफिकेट, तो वो चेक नहीं हो रहा वहां पे कि वो बस वो जो भी उन्होंने दिया नंबर मिलाया हो गया। दोबारा कह रहे हैं वेरिफिकेशन का, तो वो तो आप पूरा रिजल्ट दीजिएगा ना, तो वो सीट तो खाली चला जाएगा। मान लीजिए कि वो तो वहां फर्जी बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे। MCA किया हो, बीटेक वाले हो, BCA वाले नहीं हो, बैचलर नहीं हो, साथ साथ उनका जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो उन्हीं का हो। अगर हम लोग फेक कैंडिडेट के चलते किसी एक शिक्षक अभ्यर्थी को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग के साथ एक छल होगा, एक हम लोग के साथ धोखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी BPSC के सामने हम हैं और आज फिर देखिए ये बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हैं, कंप्यूटर साइंस को लेकर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि STET 2019 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पात्रता नहीं रखते थे और वो जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ये TRE परीक्षा में शामिल भी हुए हैं। इनसे ही जानते हैं क्या है मामला। सर, आप लोग तो कल भी आए हुए थे यहाँ पर और कल अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट भी किया था कि जो STET के BEd वाले हैं पहले या बाद में किए वो पता चल जाएगा, फिर आए हैं आप लोग। जी देखिए, उन्होंने जरूर ट्वीट किया है, लेकिन हमारे कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस के बारे में भी, क्योंकि अभी जो DV हो रहा है वो कंप्यूटर साइंस का हो रहा है, उन्होंने 1 to 5 के लिखा है, BEd उसमें यूज होता है। लेकिन हमारा कहना यह है कि देखिए, जो भी DV में, DV का जो क्या होता है कि DV का मतलब होता है छांटना। अरे वो क्या करे, आपका ऑब्जेक्शन किस पॉइंट पे है उस समय? देखिए, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जो एस्टेट 19 जो हुआ था उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाए, ये नहीं कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया सिर्फ उसको देख लिया जाए क्या डॉक्यूमेंट। अब जैसे हो क्या रहा है कि एस्टेट 19 उसमें पात्रता जरूरी थी, तो कुछ लोगों ने कुछ भी डाल दिया, कोई भी सर्टिफिकेट, तो वो चेक नहीं हो रहा वहां पे कि वो बस वो जो भी उन्होंने दिया नंबर मिलाया हो गया, तो ये गलत है। ऊपर से यहाँ पे एस्टेट 19 जो हुआ था तो सितंबर 19 के पहले की डिग्री होनी चाहिए थी। अब बहुत सारे लोगों ने BCA किया हुआ था, अपीयरिंग थे, डाल दिया, समय बीत गया 4 साल, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में चला गया, तो ये आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट है। अब इनकी वजह से क्या होगा, ये कह रहे हैं सर की रिजल्ट हम दे देंगे, तो रिजल्ट तो आप दे दीजिएगा, तो रिजल्ट जब आप दीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि दोबारा कह रहे हैं वेरिफिकेशन का, तो वो तो आप पूरा रिजल्ट दीजिएगा ना, तो वो सीट तो खाली चला जाएगा। मान लीजिए कि वो तो वहां फर्जी बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे। तो हमारा कहना ये है कि आप जो अभी जितना रेक्टिफाई कर सकते हैं फर्जी को, उसको रेक्टिफाई कीजिए। और इसमें 3 मांग है हमारा, हम फिर से इसको दोहराना चाहेंगे। 3 मांग क्या है, वो एस्टेट 19 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला, जो डिग्री है, जो भी वैलिडेशन है कंप्यूटर साइंस के लिए, वो सितंबर 19 के पहले का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा हमारा ये है कि एस्टेट 19 पास हो, ये नहीं कि नॉट क्वालिफाइड हो, पास हो। पास का मतलब है क्वालिफाइड, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि इसमें दूसरे राज्य उस समय अलाउ नहीं था, दूसरा अदर स्टेट अलाउड नहीं था। अभी क्या हो रहा है कि अदर स्टेट भी अलाउड है, ठीक है, तो इनको बाहर किया जाए। मतलब यहाँ पे रेजिडेंस जब अलाउड था तो रेजिडेंस वाले का ही चेक, ये 3 को चेक करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ से आए हुए? हम सर जहानाबाद से आए हैं। अतुल सर से हमें निवेदन है कि कंप्यूटर साइंस में जो सितंबर 2019 से पास आउट है उनका डिग्री BCA नहीं, साथ में जिनका MCA है उन्हीं का हो और अच्छे से जांच हो, क्योंकि जो अपलोड में बहुत सारा लोग गेट बेट क्या क्या पास करके सब डाल दिया है, ये इसको करके कम से कम इसको रोका जाए। जो ओनली फॉर MCA किया हो, बीटेक वाले हो, BCA वाले नहीं हो, बैचलर नहीं हो, साथ साथ उनका जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो उन्हीं का हो। सर बस यही निम्र निवेदन है कि DV बढ़िया से वैलिड हो। सर धन्यवाद। सर हम औरंगाबाद से आए हुए हैं
अतुल सर से बस एक ही निवेदन है कि जो भी फिल्ट्रेशन करना, अतुल सर कहे हैं कि हम एक बार फिर से डीबी करवाएंगे, लेकिन एक निवेदन है कि जो भी फिल्ट्रेशन हो फाइनल मेरिट के पहले होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भीड़ है या फर्जी कैंडिडेट है तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में है। क्योंकि मैंने खुद देखा अपने सेंटर पे ही एक साथ में एक लड़का एग्जाम दे रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप STT पास है। हम तो सोच में पड़ गए कि बिना STT पास के भी एग्जाम देना है क्या? हम तो 5 मिनट तो उसको घूरते रह गए। तो इस तरह के एक कैंडिडेट नहीं बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आ गए, फर्जी भरे पड़े हैं। तो यही एक निवेदन है कि जितना भी हो सके फिल्ट्रेशन के बाद ही फाइनल मेरिट निकाला जाए। फाइनल मेरिट के बाद अगर फिल्ट्रेशन करते हैं तो सीट बची की बची रह जाएगी और हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। हम लोग 2019 से अभी वेट कर रहे हैं, 4 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर हम लोग फेक कैंडिडेट के चलते किसी एक शिक्षक अभ्यर्थी को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग के साथ एक छल होगा, एक हम लोग के साथ धोखा होगा कि हम लोग 4 साल से वेट कर रहे हैं और सीट कोई और हम लोग का खा जाए। जबकि एक जेन्युइन, बस एक ही है कि जेन्युइन कैंडिडेट का होना चाहिए जो भी है इसमें। खगड़िया साहब, जो 2019 में क्राइटेरिया क्या था कि जो BCA किया उसके साथ MCA, MSc, MA कुछ भी होना चाहिए, उसके बाद BTech होना चाहिए डिग्री, CS से BTech होना चाहिए। और उसके बाद जो अभी जो फॉर्म भराया गया 2023 में वो सीटें एस्टेट पास होना चाहिए। तो वहाँ पर हमें खगड़िया से है तो वहाँ पर भी देखे बहुत सारा फर्जी हो रहा था, जो एस्टेट पास भी नहीं है, उसके बाद किन्हीं के पास प्रोविजनल नहीं है, किन्हीं के पास जो MSc, MA कुछ का जो क्राइटेरिया है उसका डिग्री नहीं है, वो भी उसको भी एलिजिबल कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट है वो तो बाहर हो जाएंगे। और सरकार जो एडवर्टाइजमेंट क्या किए थे कि जो 2019 में के पहले का डिग्री होगा, चाहे MCA हो या मतलब BTech हो या BCA हो, तो एनी अथी जो है MA हो या फिर PG किसी भी सब्जेक्ट होना, उसके बाद STT मस्ट है कि पास होना चाहिए, वही इस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। मगर आज क्या हो रहा है, जो मतलब STT का कागज भी नहीं है, BCA किए हैं, MCA बाद में किए हैं, 2022-23 में किए, वो भी फॉर्म भर रहे हैं, जिसके कारण जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो छटा रहे थे। हम सरकार से सर से यही मांग करते हैं कि सर हम लोग 4 साल से सड़क पर आ रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो एलिजिबल हो और सही तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। आप लोग अभी आए हैं तो क्या भीतर क्या कुछ बात हुआ? आज तो बंद ही ऑफिस, आज तो बंद है। हम लोग अपना यहाँ पे आगे की रणनीति बनाने के लिए आए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इसके पहले भी लोग आए थे और काफी पहले से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। सर से भी अभी तक हम लोग मिलने की बहुत कोशिश की हमने, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। अतुल सर से अभी तक हम लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अपनी बात एक बार रखना चाहते हैं, अतुल सर से पूछना चाहते हैं, एक बार वो इस चीज को प्रमुखता से रख दे तो हम लोग को आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ ये सही है, हमारी बात नहीं। जहाँ आप रुक जाइएगा, मेरे जो आवेदन दिया गया है उसमें वर्ड में जो मिस्टेक हुआ है उसके लिए दोबारा मौका दिया जाए। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। सर आपको बता दें कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा। जिस समय हम लोग का फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस समय सर्वर की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो कुछ स्तर पे ये हुआ है कि जैसे कि मेरा जो व्यक्तिगत केस है उसमें क्या है कि जो B.Ed की डिग्री है और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, मेरा प्रिंट आउट सबमिट फॉर्म का निकला और उसमें B.Ed की डिग्री मेरे प्रिंट में है, लेकिन विभाग के साइट पर जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था, सारण डिस्ट्रिक्ट में कल इंग्लिश का हुआ है वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे बताया गया कि सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका B.Ed का डिग्री अपलोड ही नहीं हुआ है। तो उसको लेकर मैं आज विभाग में आया था, तो जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि आज जो कार्य प्रणाली वो चल नहीं रही है, तो ऐसा मुझे निर्देशित किया गया है कि आप ईमेल वगैरह करें। लेकिन आप जो भी बात अभी पूछ रहे हैं इसमें सबसे बेहतर जो यहाँ आप देखिए एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जितने कैंडिडेट मिलेंगे आपको उतनी समस्याएं मिलेगी। मैन टू मैन सबका है ना प्रॉब्लम अलग अलग है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है।
क्या क्या कहना है? एक बात और रखना है कि जब 2019 से 4 साल का गैपिंग हुआ तो इसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो किसी बारी फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री PGDCA का उस समय BCA किए हुए थे या फिर उस समय BCA किए हुए थे, अभी PGDCA का 1 ईयर का कहीं फर्जी यूनिवर्सिटी से बैक डेट में वो डिग्री खरीद चुके हैं, तो उनको भी पहचान करके बाहर मुद्दा है कि 2019 के पहले होना चाहिए, PG होना चाहिए, BTech होना, कुछ भी होना चाहिए। अब तक अतुल सर का काम बहुत सराहनीय रहा है, लेकिन जो फर्जी कैंडिडेट है दे मस्ट बी फिल्टर बिफोर द रिजल्ट। तो फर्जी कैंडिडेट, और आपको बता दें कि 2019 STT में इनका सिर्फ यही कहना है कि सितंबर 2019 से पहले जो पात्रता रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उन्हीं को इस BPSC TRE में मौका दिया जाए। बाद में जिन्होंने और सारी डिग्रियां ली है और 2019 के आधार पर वो नौकरी में अप्लाई किए हैं, उनको बाहर किया जाए। तो ये कैंडिडेट आज फिर से BPSC के सामने आए हुए हैं। आशा है कि इस पर जरूर कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।